हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मेजर अनाउंसमेंट, मैं प्लान कर रहा हूँ आगरा का एक छोटा सा मीटअप। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म लगा दूंगा। तो अगर आप आने वाले हो या फिर आपका मन है आने का या आप अटेंड कर सकते हो तो एक बार गूगल फॉर्म में एंट्री डाल देना। मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग आ रहे हैं या फिर नहीं। और प्लस एक और मेजर अनाउंसमेंट कि हम लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा जिससे आप लोग यानी हमारे चैनल के जो लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे वीडियोस में पार्टिसिपेट कर पाएं, वन ऑन वन हम बातचीत कर पाएं और बहुत सारा मजेदार कंटेंट आगे बना पाएंगे। तो अगर आपको ये आइडिया ठीक लग रहा है तो नीचे एक जोर से लाइक का बटन दबा दो और कमेंट करके अपना विचारधारा बता देना कि क्या क्या हम आइडियाज इसमें इंप्लीमेंट और कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की पहली अपडेट से। तो वो आती है स्टारलिंक की तरफ से। आपको हमने लास्ट वीक के कुछ वीडियोस के अंदर बताया था कि स्टारलिंक इंडिया के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है। अब स्टारलिंक के लिए इंडिया एक काफी बड़ी मार्केट है, लेकिन अभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें यह पता चला कि स्टारलिंक और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में बातचीत इस बात को लेकर हो रही है कि स्टारलिंक तो भाई पूरे दुनिया में फैला रहा है अपना नेटवर्क, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को चिंता यह है कि इंडिया का यूजर्स का जो डेटा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। वो किसी भी तरीके से एक्सपोज नहीं करना चाहते इंडियन यूजर का डेटा। अब कहानी यह आती है कि अब और डीप लेवल पे बातचीत चल रही है कि क्या फिगर आउट इसका करेंगे। अगर स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री चाहिए तो क्या उसको इंडिया में अपने डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इंडिया के जितने भी यूजर्स कुछ भी अगर यूज कर रहे हैं उनका नेटवर्क, तो उससे रिलेटेड कुछ भी डेटा बाहर दुनिया में कहीं नहीं जाएगा, इंडियन बाउंड्री के अंदर ही रह के रह जाए। अब कहानी ऐसी लग रही है कि अगर ये चीज प्रॉमिस कर दे स्टारलिंक इंडियन गवर्नमेंट को तो हो सकता है कि स्टारलिंक को जल्दी से लाइसेंस मिल जाए एंड हो सकता है आने वाले 1-2 साल के अंदर शुभारंभ हो जाए। अगली अपडेट है जियो के फीचर फोन को लेकर। आपको पता है जियो हर साल फीचर फोन की तरफ और ज्यादा फोकस बढ़ाता जा रहा है। कहने का मतलब हर साल कुछ हो नहीं हो, जियो का फीचर फोन तो लॉन्च होगा ही होगा। तो अब ना जियो ने भारत B1 के नाम से अपना फोन लॉन्च कर दिया है, जो जियो भारत वर्जन 2 और K1 कार्बन का जो मोबाइल का आया था उससे थोड़ा और बेटर कर दिया है इन टर्म्स ऑफ बैटरी एंड डिस्प्ले। इसकी प्राइस जो रखी गई है वो 1299 रुपए रखी गई है, जिसमें 2.4 इंचेस की स्क्रीन है, 2000 mAh की बैटरी है। सिर्फ डिस्प्ले और बैटरी बढ़ा दी है एंड 200-300 रुपए इसमें बढ़ा दिए, तो ये हो गया इनका एक नया मॉडल। तो बाकी सब सेम ही है, पिछली बार की तरह जियो के सारे ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड लाएंगे और छोटा मोटा अपना व्हाट्सएप, जियो सिनेमा, ये सब आप लोग चला पाओगे। आपको क्या लगता है फीचर फोन्स की मार्केट इस टाइम पे, मतलब इन ऑपरेटर्स को ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं? जो भी आपको लगता हो नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट है इजराइल हमस वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि इजराइल में जो वॉर चल रही है उससे हो सकता है कि इंडिया में जो ऑपरेटर्स 5G इक्विपमेंट प्रोक्योर कर रहे हैं वो काफी ज्यादा उनको महंगे पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर वॉर थोड़ी भी ज्यादा चली तो इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट में थोड़ा सा वीक हो सकता है। एंड अगर ये हुआ तो इंडियन ऑपरेटर्स को जो बाहर की कंपनीज जैसे नोकिया एंड एरिक्सन को जो पेमेंट्स करने होंगे उसका लोड काफी ज्यादा पड़ जाएगा, ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट तो सारा डॉलर में ही होगा ना। तो ऐसे एस्टिमेट लगाया गया है कि इस वॉर से इंडियन रुपी के ऊपर 3 से 4% का फर्क पड़ सकता है। एंड अगर ऑपरेटर्स के ऊपर इंडियन रुपीज में बात करें तो 2 से 2,500 करोड़ रुपए का फटका पड़ जाएगा। अब ये सोच लेना कि ऑपरेटर्स को फटका पड़ा तो वो पैसा निकालेंगे कहां से। समझदार हो तो कमेंट करके बता देना। अगली अपडेट स्टारलिंक की तरफ से। स्टारलिंक की तरफ से ना एक काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग अपडेट है जो सबको सुन के काफी सुंदर लगेगा। कुछ 2 हफ्ते पहले के टेलको में हमने बताया था कि बाहर की कंपनी कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही है या फिर ऐसी इनोवेशन उन्होंने कर ली है कि अपने फोन से 5G नेटवर्क के ऊपर सैटेलाइट से ये लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एंड वॉइस एंड डेटा ये लोग टेस्ट कर चुके हैं। तो अब स्टारलिंक का ये कहना है कि भैया ये स्टारलिंक के पास एक ऐसी सर्विस है जो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जिससे आप अपने नॉर्मल फोन से ही सैटेलाइट से कांटेक्ट कर पाओगे, मतलब उसको यूज कर पाओगे अपने टेक्सटिंग के लिए। एंड आने वाले 1 साल के अंदर आप उस पर कॉलिंग एंड डेटा भी यूज कर पाओगे। शर्त यहां पे ये बताई जा रही है कि आपके 4G फोन के अंदर या LTE फोन के अंदर एक चिप होती है, वो मैंडेटरी है होनी। अब काफी सारे मॉडल्स के अंदर नहीं होती, लेकिन जिन जिन में होगी उसमें स्टारलिंक की वो सर्विस मिल सकती है। आपको याद होगा एप्पल के आईफोन्स जब भी लॉन्च होते हैं तो वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को एक ज्यादा एज अ फीचर बता देते हैं। तो हो सकता है आईफोन्स के अंदर तो ये चीज डेफिनेटली होगी, क्योंकि आईफोन भी वहीं का, टेस्ला वाले बाबा भी उधर ही के। इस सर्विस का नाम डायरेक्ट टू सेल का नाम बताया गया है एंड 2024 में स्टारलिंक इसको रिलीज कर देगा। जिस टाइम पे बाकी कंपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की तरफ भाग रही होंगी, अपने ऑपरेशंस चालू कर रही होंगी, उस टाइम पे ये सर्विस अपनी लॉन्च कर बैठे होंगे। अगली अपडेट है BSNL के 4G को लेके या कह लो 5G को लेके। सो बेसिकली हमारे जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये बताया कि दिवाली टाइम पे BSNL बहुत तेजी से अपने 4G के जो टॉवर्स हैं उनको रोल आउट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे मैक्सिमम कस्टमर्स तक वो अपना 4G पहुंचा सके टाइम से।
अब कितनी टाइम से ये तो वक्त ही बताएगा। इनके हिसाब से TCS का जो स्टैक है BSNL जो यूज कर रहा है उसकी टेस्टिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है एंड अब सीधा रोल आउट के ऊपर आ चुकी है कंपनी। इसी के साथ BSNL इंडिया की पहली कंपनी होगी जिसका पूरा नेटवर्क मेड इन इंडिया स्टैक के ऊपर होगा। ऑन द अदर हैंड TCS का ये कहना है कि भाई आने वाले 18 महीनों में BSNL की 1 लाख 4G साइट्स इंस्टॉल हो चुकी होंगी एंड फुल फॉर्म में रनिंग होंगी। अब BSNL के 4G की प्राइसिंग भी कम होगी और TCS ही इसको सप्लाई, प्लानिंग, डिजाइनिंग, इवन इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग सब कुछ TCS ही मैनेज करेगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन 18 महीने में 1 लाख साइट्स लगेंगी, उस हिसाब से तो यार ये काफी पीछे नहीं चल रहे, क्योंकि जिस टाइम पे इंडिया के अंदर 6G की बात होनी स्टार्ट हो जाएगी 1.5 साल के बाद अभी, तो मुझे लगता है तब BSNL 4G चालू कर रहा होगा पूरे पैन इंडिया के अंदर, या कह लो कि हो तो अभी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल 4G की जो अवेलेबिलिटी है वो पैन इंडिया में 18 महीने बाद ही आएगी। तो BSNL स्लो चल रहा है या हमको ज्यादा तेज चल रहे हैं, बता दो नीचे कमेंट करके। अगली अपडेट है एक्साइटल को लेके एंड लास्ट वीक मैंने एक वीडियो डाला था एक्साइटल की लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो, तो अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके देख लेना। एंड जिन लोगों ने देख ली है आपके लिए भी अपडेट है, जो लोग पूछ रहे थे कि भाई उसके बाद उस कनेक्शन का क्या हुआ, तो ये रही आगे की स्टोरी। तो यार सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों का कि एक्चुअल में वो वीडियो एक्साइटल के ऑफिस तक पहुंच गई, रिव्यू वीडियो, आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन आगे की कहानी अब इससे पूछते हैं कि भाई इसके साथ क्या हुआ। तो भाई जो वीडियो हमने बनाई थी उसके बाद क्या मतलब पैसे वैसे अटके हुए थे तेरे, अब क्या सीन हुआ, बिल्कुल शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से फटाफट बता दे। बेसिकली मेरे पास 2 दिन, जब ये वीडियो अपलोड हुई थी उसके 2 दिन बाद मेरे पास रिफंड, जब मैं मॉर्निंग में उठा तो रिफंड आ चुका था। उसके जस्ट 1 घंटे बाद मेरे पास रिलेशनशिप मैनेजर का फ़ोन आता है फ्रॉम द दिल्ली हेड ऑफिस। उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि सर आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया गया है। उसके जस्ट बाद मैंने बोला ठीक है सर, ओके। मैं फ़ोन काटने वाला था बट उन्होंने वहाँ से एक नई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी जहाँ वो ये बोल रहे थे कि सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आप एक बार और हमको एक मौका देके देखिए, जस्ट गिव अस अ सेकंड चांस। उसके बाद उन्होंने वहीं से पूरा कॉन्वर्सेशन मेरी ले गए कि आप एक बार और ट्राई कर लीजिए। तो अब मैंने सोचा भाई इतना तो नुकसान हो चुका है, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि सच में एक्साइटल का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सस्ता है इन कंपैरिजन टू ऑल कनेक्शन। सस्ते के चक्कर में फंसते, तो हम वहाँ फंस गए दोबारा। उसके बाद उन लोगों ने उसी दिन मेरे घर पे एक टीम भेज दी, लाइक 9-10 जनों की टीम थी। KYC फिर से करी, KYC उन लोगों ने दोबारा करी। जो मेरा स्टार्टिंग से प्रोसेस था उन्होंने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया, मेरा फ्रेश अकाउंट बनाया। उसके बाद उसी दिन रात को मेरे यहाँ कनेक्शन लग गया था, फाइनली चालू हो गया था, प्रॉपर सेम डे चालू हो गया था। लाइक दे जस्ट यूज्ड माय 6 to 7 आवर्स में उन लोगों ने कनेक्शन कंप्लीट कर दिया था। तो अभी तेरे कनेक्शन को चलते हुए कितने दिन हो गए, मतलब क्या मेरे कनेक्शन को चलते हुए अभी 4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी। सही चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया स्पीड दे रहा है, कोई भी अभी तक मुझे लॉस वॉस की या फिर इनकनेक्टिविटी की शिकायत नहीं है। और जो तू मेरे को बता रहा था कि एक्शन किसका लिया था, किसके अगेंस्ट में, वो भी बात एक्शन बेसिकली ऐसा हुआ था गाइज, मैं आपको बताऊं, जब ये वीडियो अपलोड हुई थी उसके 1-2 दिन बाद शायद ये वीडियो एक्साइटल कंपनी ने देखी होगी या फिर उनके एम्प्लॉयज़ ने। तो एक्साइटल की तरफ से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है जिन लोगों को असाइन किया गया था फॉर माई कनेक्टिविटी। जब मैंने न्यू पुराने केस में तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। मुझे एक्साइटल की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं मिली थी। फ्रॉम द अनदर सोर्स मुझे ये चीज़ पता चली कि उन लोगों ने 1 या 2 जनों को शायद थोड़ा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। मतलब समझ रहे हो ना कितना स्ट्रिक्ट, टाटा बाय बाय कर दिया है, मतलब 2 से 3 जनों को। तो देख लो, एक कनेक्शन के सामने 2 से 3 जनों को हटा दिया है, तो मतलब वाकई में वीडियो का इफेक्ट पहुंचा है कंपनी तक एंड वाकई में कंपनी जो है गंदगी साफ करने में लग गई। तो बहुत अच्छा यार, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड आपके इसी प्यार की वजह से मतलब कंपनीज तक ये बात पहुंचती है हमारी और इसी तरीके कंटेंट बनता रहता है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली वही सीन हुआ इस केस में भी, LCO की गलती थी। अब उस LCO को थोड़ा सा सुधार करा है तो अब सर्विसेज सही चल रही हैं एंड इवन मुझे तो इसने बाद में ये बताया कि उस लेन के अंदर इसी ने 2-3 जनों को और भी रेफर कर दिया, तो वो भी अब उसको फॉलो अप कर रहे थे, कंपनी के जो रिप्लेस्ड वाले बंदे थे उस एरिया के। हेंस प्रूव्ड LCO इज द मेन रीजन फॉर ऑल द सर्विसेज जो हमको मिलती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी, जब भी इस तरह की कंपनीज के LCOs के साथ पार्टनरशिप होती है। एनीवेज, आज के इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो भूलना मत, आगरा से हो अगर मीटअप ज्वाइन करना चाहते हो, एक स्पेशल बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं जैसा मैंने बताया, तो नीचे गूगल फॉर्म डाल दिया है मैंने। अगर कोई हो इस तरीके के लोग तो नीचे वाले फॉर्म को जरूर से फिल कर देना। ऑल
ऑल्सो जाते जाते एक बार फिर बता दूं, स्किनली की वेबसाइट हमारी लाइव हो चुकी है, goskinly.com। पहले दूसरी कंपनी के साथ टाइड अप था, उसको कट ऑफ कर दिया है। अब हम लोग इन हाउस पूरा सब कुछ काम करते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वर्की डिजाइन आपको चाहिए हो अपने फोन्स के लिए, कोई भी फोन हो, चाहे आईफोन चाहे एंड्रॉइड, दुनिया का कोई सा भी फोन हो, सबके लिए सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। प्राइस है सिर्फ 224, अगर 2 स्किन्स लेते हो 448 ही देना है सिर्फ। तो कोड यूज कर लेना स्किनली 200, यहां पे लगा दूंगा। एंड बहुत सारे नए डिजाइन अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं एंड इस वीक में कम से कम 50 नए डिजाइन ऐड ऑन हो रहे हैं, तो जरा निगाह मार लेना जाके अगर चाहिए हो तो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।